बहुत बड़ी खबर है। देश के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ के ऐलान के साथ ही रूस और भारत के व्यापार पर कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने का भी ऐलान किया है। और ये पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं जोड़ता, पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन क्या ये 25% टैरिफ पाकिस्तान को लगाया है उन्होंने? बार बार चीन और इंडिया का नाम लेते हैं रशिया के साथ, जिस पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए अभी रशिया ने दिए वहां के स्टील प्लांट को ठीक करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है जो एक रेलवे लाइन चलेगी रशिया से पाकिस्तान तक गुड्स ट्रेन की। क्या अमेरिका उस पर 25% टैरिफ ठोकेगा, या अमेरिका मात्र भारत को अकेला कर रहा है? ट्रंप ने 25% का ऐलान करके, ये हमारे तमाम नेता कितने झूठ बोलते हैं देश से, ये आज फिर एक बार रेखांकित हो गया है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे जो वाणिज्य मंत्री है, वो बोल रहे थे कि सब कुछ सेटल है, बिल्कुल विन विन पोजीशन में एग्रीमेंट हो रहा है। कौन सा विन विन पोजीशन है ये? 25% का टैरिफ लगा दिया है। भारत का बहुत बड़ा इंपोर्ट यदि आज अमेरिका में जा रहा है तो आज किन किन वस्तुओं पे, किन किन स्थितियों पे तकलीफ होगी। आज मैं बता रहा हूं, आज आशीष जी आप यदि देखें क्या क्या बेचता है भारत अमेरिका को, और उसके पहले मैं सोचता हूं कि ये वो जो उसका ट्वीट है या उसका सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है, वो दिखा देते हैं। उसे एक झटके में वो दिखा दे, जरा उसको मैं पढ़ लूं। डोनाल्ड ट्रंप के, और ये पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं जोड़ता, पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। हम बार बार कह रहे थे कि किसी भी देश की विदेश नीति बदली नहीं जाती, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। विदेश नीति, वित्त नीति, ये ऐसी आर्थिक नीतियां ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करती है। और पहले दिन से अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। जब हमारे प्रधानमंत्री गए और वहां एग्री करके आए कि तेल भी आपसे लेंगे, विमान भी आपसे लेंगे, आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, तो ये दुनिया आशीष जी जो दबता है उसको और दबाती है। इसलिए 25% का टैरिफ। हमारे यहां से कितनी चीजें जाती है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसके लिए सरकार लगातार लॉबिंग कर रही थी, तो कुछ बचाइए इनको। तो बात ये हो रही थी कि बस अभी टैरिफ हो जाएगा तो उसके साथ हम कर लेंगे। अब बताइए, क्या भारत ने कोई दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने का प्रयास किया कि अमेरिका के सामने पूछ हिलाते रहे? और यदि ये बोलना देशद्रोह है तो देशद्रोह 10 बार करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं मैं, लेकिन देश की आर्थिक नीति और देश की पूरी विदेश नीति ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाऊंगा जो अनपढ़ और गंवार है। ये तो 25% है, उसके बाद बोला मैं पेनाल्टी लगाऊंगा। पेनाल्टी दो फेज में है। एक तो पेनाल्टी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स पे मैं 10% लगा दूंगा रशिया के साथ काम करोगे तो, और एक जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है उसमें तो 5% की पेनाल्टी है। और आज उन्होंने बोल दिया ये वो नतीजा है जो डर डर के काम करोगे। जो डरा वो मरा, जो लड़ा वो जीता। चाइना लड़ा, चाइना के हिसाब से टैरिफ है भारत पे 1 अगस्त से 25। और मैं जानता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सरकार एकदम ही गई गुजरी है। सरकार किसानों के और डेयरी प्रोडक्ट और किसान और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आए इसके लिए वहां तकलीफ में थी। सारा मामला इस पे अटका हुआ था। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि यदि टैरिफ को पहले दिन से आप इसको ट्रंप को आग दिखाते तो शायद ये आज स्थिति नहीं होती। आज इसका 25% का टैरिफ के मायने क्या है? क्या ट्रंप हमारे देश में वो खरीदवा देगा? अपना सोयाबीन हमारे देश में भेजेगा? वहां के डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहां आ जाएंगे, वहां के नट्स हमारे यहां जाएंगे, फ्रूट्स यहां आएंगे। भारत लगातार कह रहा है कि हम डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर छोड़ के बात करिए। और जो इंडोनेशिया के साथ डील हुआ, उसी दिन मैंने कहा था आशीष जी ये इंडोनेशिया का फॉर्मूला भारत पे लगाएगा। दूसरे दिन ट्रंप ने कहा कि इट विल बी लाइक इंडोनेशियन डील। जिस अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं, उसने लगाया 25% टैरिफ। एक्सपोर्ट रुकेगा तो जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, फार्मा सेक्टर हो, हीरा जवाहरात हो, गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, उनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सबसे बड़ा। यदि सर्विस सेक्टर पे 25% लगता है तो फिर इन्फोसिस, TCI, TCS, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो अमेरिका में बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, क्या उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? वैसे ही
जितनी अपनी एक खबर और है आशिष जी, इसी के साथ जितनी अपनी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर वाली, उन सारे कंपनियों ने हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो ऊपर के मैनेजर्स होते हैं, ऐसे 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने का तय किया है। हाँ 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 12,000 कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उनको भी डर है कहीं ना कुछ हो रहा है। शेयर मार्केट को यह बात शायद फ्राइडे से पता थी या थर्सडे, पिछले एक वीक से करीब करीब पता थी। शुक्रवार गुरुवार लॉस, मंडे लॉस, शेयर मार्केट डाउन, मंगलवार शेयर मार्केट डाउन, और इस 25% टेरिफ से और शेयर मार्केट गोता खाएगा। 25% का तोड़ क्या प्लान बी है भारत के पास? क्या भारत अपना एक्सपोर्ट किसी और से डाइवर्ट करेगा? क्या भारत रशिया से पूर्ण रूप से अपने संबंध तोड़ेगा? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका तय करेगा? भारत की वाणिज्य नीति अमेरिका तय करेगा? भारत किससे माल खरीदेगा, किससे नहीं? लेकिन क्या ये 25% टेरिफ पाकिस्तान को लगाया है उन्होंने? बार बार चीन और इंडिया का नाम लेते हैं रशिया के साथ, जिस पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए अभी रशिया ने दिए वहां के स्टील प्लांट को ठीक करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो एक रेलवे लाइन चलेगी रशिया से पाकिस्तान तक, गुड्स ट्रेन की। क्या अमेरिका उस पर 25% टेरिफ ठोकेगा, या अमेरिका मात्र भारत को अकेला कर रहा है? अमेरिका पाकिस्तान को गोद में लेकर यदि भारत पे हमले कर रहा है, तो फिर भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी शत्रु राष्ट्र है या क्या है, ये पूछना पड़ेगा। रशिया पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, लेकिन रशिया ने कभी भारत को ये नहीं बोला कि तुम ये करो या वो करो। अमेरिका के साथ भारत ने इतनी सारी चीजें प्रॉमिस की है, उसके बाद भी रशिया की तरफ से शब्द नहीं आया। कुल मिलाकर ये जो 25% है, ये नग्न करता है मेरे देश की विदेश नीति को, ये नग्न करता है मेरे देश को वाणिज्य मंत्री को, और देश को संभ्रम में रखने के लिए। ये देश किसी एक का नहीं है, ये अंधभक्तों को बता दे। राष्ट्रद्रोह क्या है पहले हिंदी में लिख के दिखाइए जरा। जोड़ा अक्षर है, बाबूजी का नाम अपने लिख। राष्ट्रद्रोह और कुत्तों के भौंकने से हाथी का चलना नहीं रुकता। हम जानते हैं हमारा परिवार क्या है, हम जानते हैं हमारे अपब्रिंगिंग क्या है, हमारी कल्चर क्या है। यदि देश को डूबते हुए देखते हुए भी चुप रहना, ये राष्ट्र प्रेम नहीं, ये राष्ट्रद्रोह है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और उसके बाद भी चुप रहा जाए, ये राष्ट्रद्रोह है। इस धरती से मैं जन्म लिया, मातृभूमि है हमारी, और इस मातृभूमि पे सत्ता में आप आए होंगे। कई लोग सत्ता में आए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। सवाल हर सरकार को पूछा गया, और इस सरकार का दायित्व है जवाब देना। 25% अमेरिका ने जो टेरिफ लगाया, उसके बाद क्या होगा? एक मैं भाऊ रोकूंगा। एक दर्शक ने बहुत मारक कमेंट किया है, बहुत जबरदस्त। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा क्या है, मजा इस बात का है कि आशीष भाई सवाल करें और अशोक भाऊ और एक दूसरे को बात करके परेशान हो रहे हैं, और देश सो रहा है, किसी को क्या पड़ी है। बड़ा ये हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, ना कोई हमारे जानने वाले हैं। दर्शक कह रहे हैं कि उस मित्र को भी मैं कहना चाहूंगा, सोए हुए देश को ही तो जगाने का काम पत्रकारों का है। हाँ, यदि सोए हुए हमसे सरकार लोरी सुनने का अपेक्षा ना रखे, जनता हमसे लोरी ना सुने, हम आपकी नींद में खलल डालेंगे यदि संकट आया तो। नहीं, संकट में हैं हम, तभी नींद में खलल डाल रहे हैं। हम लोग संकट में नहीं, घोर संकट में है। एक और दर्शक ने कमेंट किया, ऊपर कमेंट चला गया, नाम में नहीं वो कर पाऊंगा, कमेंट स्किप हो गया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी को याद दिलवा दिया, डॉक्टर साहब को। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिजास्टर होगा, अगर ये मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये डिजास्टर होगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा। जिसके साथ खड़ा देश होगा वो तो पहले खड़ा हो जाए। आपको फिर याद दिला दूं खबर, और खबर को थोड़ा और अच्छे से याद दिला दूं ताकि दो चार नोटिस भिजवा दें। अंधभक्तों ताऊ जिसके लिए हवन हुआ था भारत में, उसी का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ हवन हो रहा था, वो राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका का, उसके लिए यहाँ हवन हो रहा था। यहाँ नारियल फोड़ा जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो राष्ट्रपति बनेगा तो 12 बीघा यहाँ पे लिख देगा भारत के नाम से, अमेरिका में से। उसने लगाया है 25% टैरिफ और रूस के साथ व्यापार पर जुर्माना अलग से। अब फिर से हवन करवाओ, हम लोग तो सवाल उठाएंगे, इस देश को जगाएंगे।
तुम लोग दोनों काम लायक नहीं हो भक्तों, इसलिए अब शुरू हो जाओ दोबारा हवन करने में।